Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to mighty God of Israel. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Bless you. इज़राइल के जीवित यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. जीवित परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की मदासराई करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. आइए हम एक भजन गाएं. साम 31 गाइए मेरे साथ. मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा. कदे ना होवण दे शर्मिंदा, कदे ना होवण दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल छुड़ा. मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा. मेरे वल तू कन कर अपना, मैनू छेती दे अरमां. मेरे वल तू कन कर अपना, मैनू छेती दे अरमां. दे पनाहो किला मेरा, दे पनाहो किला मेरा, मेरी हो मजबूत चट्टान. मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा. मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा. मेरी आस है तेरे उते. हालेलुया. Thank you, Jesus. Lord, we bless your holy name. Lord, we invite your Holy Spirit. Lord, we surrender our hearts to you. Holy Spirit, come. Open your word, Holy Spirit. Teach us your ways. We surrender to your sovereignty, to your authority, to your will. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं एक वचन आपके लिए सबसे पहले पढ़ता हूँ. व्यवस्था सार उसका 4 अध्याय का 19 वचन सुनिए ध्यान से. Deuteronomy 4:19, व्यवस्था 4 का 19. And lest thou lift up thine eyes unto heaven. तू अपनी आँखें आकाश की ओर उठाए. Second heaven. And when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven. जब तू सूर्य को देखे, चांद को देखे, सितारों को देखे. Shouldest be driven to worship them and serve them. कि तू चांद, सितारों की, सूर्य की, जो परमेश्वर ने बनाए हैं, आकाश के गण, उनकी पूजा करना चाहे और उनकी सेवा करना चाहे. Which the Lord thy God hath divided unto all the nations under the whole heaven. ये जो ऊपर शक्तियाँ हैं, उनको परमेश्वर ने क्या किया है. 4:19 में लिखा है, पृथ्वी के कौमों पे, पृथ्वी के कुल गोत्र, पृथ्वी का भाषाओं बोलने वाले लोगों को उनके अधीन किया है. हालेलुया. किनके अधीन कर दिया है? वॉचर्स के. मैंने आपको बताया था कि जब यहोवा परमेश्वर ने इनहेरिटेंस डिवाइड किया तो जो कौंसल यहोवा के संग उतरी बाबुल का बुर्ज बनाते समय, 70 की कौंसल, 70 ही लोगों के ग्रुप हैं जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 में. और वो 70 के 70 ग्रुप
एक पृथ्वी के ऊपर एक यूनाइटेड धर्म बना रहे हैं पर जीवते परमेश्वर के विरोध में। वो अपने लिए एक नाम करना चाहते हैं, अपने लिए गुम्मट बनाना चाहते हैं। वो आकाश की सेनाओं के संग के लिए सेक्रेट स्पेस बना रहे हैं ताकि दूसरे मकाम, दूसरे स्वर्ग में जो शैतानी ताकतें हैं उनके साथ उनका संपर्क हो। तो वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर क्या करता है, यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की सब कौमों को 70 जो वॉचर आते हैं उनके हवाले कर देता है। हालेलुया। और वो 70 वॉचर भी करप्ट हो जाते हैं। तो प्रभु यहाँ पे कहता है अब उनकी ये सेवा करते हैं पृथ्वी के लोग। विच द लॉर्ड दाई गॉड हैथ डिवाइडेड अनटू ऑल नेशंस अंडर द होल हेवन। प्रभु ने पृथ्वी की 70 कौमों को 70 वॉचर के हवाले कर दिया। और 11 अध्याय उत्पत्ति में, 12 अध्याय में, उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दर्शन दिया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में लिखा है उसका नाम अब्राम था। उसके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने उसको फलवंत किया, आशीषित किया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि पृथ्वी के सब कुल, गोत्र, भाषा, पृथ्वी के सब राष्ट्र के लोग तेरे द्वारा, परमेश्वर ने उससे कहा इन योर सीड शैल ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। तुझ में पृथ्वी के सारे कुल, गोत्र, भाषा के लोग शीश पाएंगे तेरे बीज में। हिब्रू वर्ड है जीरा, इब्राहिम का बीज। हालेलुया। और इब्राहिम का बीज है इसराइल। अभी मैं पहले एक वचन देता हूं आपको, एक्सोडस 19 अध्याय निकालें एक्सोडस का। एक्सोडस को हम बोलते हैं निर्गमन, और उसको हम बोलते हैं कूच की किताब पंजाबी में। उसका 19 अध्याय उसका 6 वचन। प्रभु क्या कहता है इज़राइल से, एंड ई शैल बी अनटू मी ए किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड होली नेशन, एंड दीज आर द वर्ड्स विच दाउ शैल स्पीक अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है कि इस्राएल से कहे कि तुम मेरे लिए एक किंगडम ठहरोगे, अर्थात तुम मेरे लिए प्रिंस और राजे होगे। किंगडम, प्रिंस, रूलर्स, और तुम मेरे लिए होंगे प्रीस्ट, याजक। परमेश्वर ने रॉयल प्रीस्टहुड की पदवी इस्राएल को दी थी। इस्राएल यहोवा परमेश्वर का पहलौठा भी है। परमेश्वर के वचन में कहा है देख मैंने अपने पहलौठे को मिस्र से बुलाया है। और ये भविष्यवाणी 2 तरह से है। इज़राइल भी परमेश्वर का पहलौठा है जिसे परमेश्वर मिस्र से बुलाता है, और प्रभु यीशु मसीह भी यहोवा का पहलौठा है। वो पहले इकलौता है, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठता है वो पहलौठा हो जाता है। जितने पृथ्वी में से पहला पृथ्वी में से जी उठेंगे अनंत जीवन के लिए, उनमें वो पहलौठा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये पदवी इस्राएल को दी कि ये मेरे याजक होंगे और रूलर होंगे, किंग्स होंगे और प्रीस्ट होंगे। जो सेम ब्लेसिंग परमेश्वर नए नियम की कलीसिया को देता है। तो इब्राहिम को परमेश्वर दर्शन देता है। इब्राहिम में से एक कौम निकालता है परमेश्वर। परमेश्वर पृथ्वी की कौमों को डिवोर्स कर देता है, सभी को। और सभी पृथ्वी की कौमें डायरेक्ट परमेश्वर की सत्ता के नीचे नहीं हैं, वॉचर के नीचे हैं, डिवाइन काउंसिल के नीचे हैं। इसीलिए दानियल जब प्रार्थना करता है तो जो पर्शिया का राजकुमार है वो जिब्राइल को रोक लेता है, क्योंकि जिब्राइल उसकी टेरिटरी में से, उसकी जुरिसडिक्शन में से क्रॉस कर रहा है। इसलिए माइकल फरिश्ता आके उसे रिलीज़ करता है। तो ये जो ऊपर सेकंड हेवन है, इसके ऊपर डोमिनियन है, अलग अलग कौमों पे, अलग अलग मुल्कों पे, अलग अलग राष्ट्रों पे स्पिरिचुअल डोमिनियन है। और परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 18 वचन से पढ़िएगा। प्रेरित पौलुस बताता है कैसे यहोवा ने पृथ्वी की कौमों को त्याग दिया, विसार दिया।
हालेलुया। और परमेश्वर ने एक कौम को चुन लिया, इसराइल को। इब्राहिम में से कौम पैदा की। हम पढ़ें स्टोरी। इब्राहिम का नाम अब्राम था, मैंने आपको बताया, अब्राम। और सारा का नाम था सराई। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर के नाम में दो हे हैं, योड हे वाव हे का मतलब होता है डोर, दरवाज़ा। तो इब्राहिम बुजुर्ग था, उसके संतान नहीं हो सकती थी। इब्राहिम की औरत बांझ थी, उसकी कोख बंद थी। यहोवा परमेश्वर ने एक दरवाज़ा इब्राहिम के नाम में लगा दिया। उसका नाम था अब्राम, उसको बना दिया इब्राहिम, हे लगा दी। और एक दरवाज़ा अपने नाम का, हे सारा, उसका नाम था सारा, उसको सराई था, उसको सारा कर दिया। गॉड टुक वन हे विच इज़ डोर आउट ऑफ हिज नेम, एंड गॉड interjected in the name of Abraham one hay, and God took another hay and connected with the name of Sarai, and it became Sarah. उन दोनों के द्वार खुल गए। हालेलुया। आपको मालूम, क्योंकि इब्राहिम यहोवा परमेश्वर की सहायता करना चाहता था। कैसे? शारीरिक औलाद के द्वारा। तो यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये शारीरिक औलाद मेरी वाचा की औलाद नहीं होगी। हालेलुया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की इंतज़ारी नहीं की और इसहाक पैदा हुआ। द चाइल्ड ऑफ कंपल्शन। जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे भरोसा नहीं करते और प्रतीक्षा नहीं करते, तो एडवर्सरी आपको कंपेल करता है। तो इश्माएल जो पैदा हुआ, उसके संग यहोवा की प्रतिज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे बीज में। बेशक इश्माएल इब्राहिम का बीज है, लेकिन इश्माएल सारा की कोख से नहीं है और इश्माएल के ऊपर प्रॉमिस नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा तेरे बीज में से, तेरी पत्नी की कोख में से तेरे लिए संतान पैदा होगी। तो परमेश्वर इब्राहिम को इसहाक देता है और इसहाक में से याकूब। और आपने याकूब की कहानी पढ़ी है। याकूब धोखे से ब्लेसिंग चोरी करता है, लेकिन जब लंबे अरसे के बाद वापस लौटता है अपने ख़ानदान के साथ, यीशु मसीह जो एंजल के रूप में है, उसके संग पूरी रात लगा रहता है और उसे बोलता है ब्लेस मी, मुझे बरकत दे। क्योंकि उसको मालूम हो गया है कि कन्नाइविंग ढंग से, धोखे से, श्रूडनेस से, कॉन्स्पिरेसी करके जो ब्लेसिंग चोरी की है मैंने, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो इन द लॉन्ग रन। मुझे यीशु मसीह के हाथों से बरकत चाहिए। तो यीशु मसीह उसे ब्लेस करता है। हालेलुया। और उसमें से बनी इसराइल पैदा होता है। अब इसराइल की कहानी देखें आप। परमेश्वर इब्राहिम से पहले कहता है कि तेरी कौम जो है वो 400 साल तक गुलाम रहेगी। वो 450 ईयर्स तक गुलाम रहे। 420 + 30 ईयर्स जिसमें जोसेफ रूल कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर बन के मिस्र का। यहोवा उनको छुड़ा के लाता है। हालेलुया। अद्भुत रीति से छुड़ा के लाता है। एक्सोडस की जो पुस्तक है, निर्गमन की, बड़ी अद्भुत काम। लाल समुद्र को फाड़ता है। जितने शत्रु थे उनके, हाइब्रिड थे जनरेशन, खुद यहोवा उनका जंग लड़ता है, उनको हराता है, परास्त करता है। यहोवा आग का खंबा बन के और यहोवा जलाल का बादल बन के उनके ऊपर चलता है और स्वर्ग खोल के मन्ना बरसाता है। साम 78 वर्स नंबर 25 में लिखा है, वो मन्ना जो वो खाते थे वो फरिश्तों का खाना था। और अबदी चट्टान में से पानी पिलाता था परमेश्वर, और उनको सिनई पहाड़ पे लाया, जो अल जबाल के पहाड़ हैं सऊदी अरेबिया में। मिस्र में नहीं है वो पहाड़, वो अभी भी आग से, अग्नि से जले हुए पहाड़ हैं। वहाँ पे स्वयं यहोवा उतर आता है। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सोडस 19:20, तो ओरिजिनल टेक्स्ट ये बताता है कि वो पहाड़ जिस पे यहोवा परमेश्वर स्वयं उतरा, वो पहाड़ हवा में उड़ गया ऐसे। उसके इर्द गिर्द गहरा अंधेरा था, आग थी,
और बिजलियां चमक रही थीं और पृथ्वी थर थर काँप रही थी, क्योंकि स्वयं सृष्टि का रचिता यहोवा उस पहाड़ पे उतर आया था और इस्राएली पहाड़ के नीचे चले गए, जो ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट कहता है। और आपको मालूम, इजरायली प्रजा यहोवा परमेश्वर के हुपा के नीचे चली गई, मंडप के नीचे, क्योंकि इज़राइल से यहोवा शादी कर रहा था। जो 10 नियम यहोवा ने लिख के दिए, जो इसके अंदर रखे गए ऐद के संदूक के अंदर, वो मालूम वो 10 नियम क्या हैं? Those 10 commandments that the Lord God gave people of Israel, they are called ketubah in Hebrew. That is a marriage contract. Yah married the children of Israel. Israel became the wife of mighty God of Israel. That was the marriage contract. And children of Israel very flippantly said, yes, we will obey, we will hearken unto the command of Yahweh, we will give total heed to his instructions, and we will keep his statutes and his commandments. They confessed with their mouth 3 times. But see how quickly they broke the covenant. And you know, when they came under that mountain that was levitating in the air, that mount of Horeb, mount in Sinai, which is not a Sinai in Egypt, which is Sinai in Saudi Arabia. Those mountains are called El Zabal. Hallelujah. वो जो पहाड़ हैं वो आज भी आग से जले हुए पहाड़ हैं। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट लोगों को जाने नहीं देती। कुछ लोग गए हैं वहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट। वो बनी इसराइल की जो मंडली थी, जो पहाड़ के नीचे आई, आपको मालूम, वो एक तरह से अमर हो गए। कलाम में लिखा है उनमें से कोई रोगी नहीं हुआ, कोई कमज़ोर नहीं हुआ, किसी की हेडेक नहीं हुई, किसी के इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी को लीवर किडनी डिजीज़ नहीं हुआ, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी को डायबिटिक कार्डियाटिक अरेस्ट, किसी को बोन की प्रॉब्लम, किसी को स्किन एलर्जीज़, किसी को इंटरनल ऑर्गन की मेजर बीमारी, कुछ भी नहीं हुए बियाबान में। वो जो क्लाइमेट है वहाँ पे बियाबान में बहुत हॉस्टाइल है, उसमें भी कोई मांदा नहीं हुआ, कोई रोगी नहीं हुआ 40 साल तक। और वचन में लिखा वो स्वर्ग से बरसता हुआ मन्ना खाते थे, और जैसे उनके पाँव बढ़ते जाते थे उनके जूते बढ़ते जाते थे, जैसे उनकी बॉडी बढ़ती जाती थी उनके क्लोथ्स बढ़ते जाते थे। उनके कपड़े मैले नहीं हुए, फटे नहीं। अद्भुत रीति से यहोवा की सामर्थ उनके साथ थी। इसलिए वचन में लिखा है गॉड किल्ड देम बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस। दे कुडंट हैव डाइड बिकॉज दे केम अंडर मैजेस्टिक प्रेजेंस ऑफ याहवे। उनके एक एक जिनोम को, उनके फाइबर ऑफ बीइंग को यहोवा की प्रेजेंस ने परमिएट कर दिया। सो याह हैड टू किल देम। हालेलुया। दे डाइड बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, जीवित परमेश्वर यहोवा के विरोध में बोलते थे, इसलिए यहोवा ने उनको मारा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादों ने स्वर्ग से उतरा मन्ना बियाबान में खाया। उसी डेजर्ट में, उसी डेजर्ट की एज पे यीशु मसीह 5000 लोगों को 2 मछली और 5 बारले लोग से खाना खिला रहा था। तो यीशु मसीह कहता है तुम्हारे बाप दादों ने बियाबान में मन्ना खाया और वो मर गए। यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी हूँ, मुझे खाओ तो तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। हालेलुया। इस्राएल की स्टोरी देखें, वो कनान में पहुंचते हैं। ये वो धरती है जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था डिट्रोनमी में से मैंने टीचिंग दी आपको कि वहाँ पे 7 खतरनाक हाइब्रिड जातियाँ रहती थी। उनके अंदर नफलीमों का बीज था, वो हाइब्रिड थे, वो जायंट थे बड़े बड़े। और 7 एंट्री पॉइंट थे लैंड ऑफ कैनन के, कनान की धरती के 7 गेट थे। 7 ही फाटकों पे
मिंगल्ड सीड था, जायंट थे, गिबरीम थे, और वो उनको लैंड लेने नहीं देते। यहोवा ने कहा मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम, इज़राइल के कुछ गोत्रों ने लड़ाई की, बाकी गोत्रों ने लड़ाई करना नहीं चाहिए। दान का गोत्र तो भाग गया। तराई के अंदर लड़ाई होती है नीचे जाके, वो माउंटेन पे रहना पसंद करते थे। आपको माउंटेन टॉप पे यहोवा तब ले जाता है जब आपने तराई में जाके युद्ध करना सीखा है, और यहोवा की सामर्थ के द्वारा आपको टेम्पर किया गया, शेप किया गया है। क्रूसिबल ऑफ फायर में, ट्रायल के फर्नेस के अंदर आपकी तैयारी की गई है, तब आप माउंटेन टॉप पे जाके एंजॉय करोगे। तो दान भाग गया, इसीलिए दान का गोत्र सबसे पहले शैतानी कामों की ओर चला गया, ग्रेविटेट किया उसने शैतानी कामों की ओर। दान के अंदर ही सबसे बड़े अंधकार के काम के अड्डे बने, दान में और बैतल में। आपको मालूम क्या किया गया? बछड़े बना के उनकी पूजा की गई, सोने के बछड़े बना के। और इज़राइल के 10 गोत्रों को यहोवा परमेश्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। हालेलुया। तो इज़राइल की हिस्ट्री देखें आप, कितनी अद्भुत है। इज़राइल के संग वो करार हैं। एक वचन पढ़ें मेरे संग जल्दी से। हम इज़राइल के ऊपर काफ़ी दिन अध्ययन करेंगे परमेश्वर के कलाम में से, और बहुत अद्भुत बातें सीखेंगे। पढ़िए मेरे साथ, रोमियो की पत्री निकालें, रोमियो की पत्री, और उसका आप पढ़ें 9 अध्याय, रोमियो की पत्री 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ें। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस क्या कहता है? आई से द ट्रूथ इन क्राइस्ट, आई लाई नॉट, माई कॉन्शियंस ऑल्सो बियरिंग मी विटनेस इन द होली गोस्ट। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा विवेक ये साक्षी देता है, दैट आई हैव ग्रेट हैवीनेस एंड कंटिन्यूअल सॉरो इन माई हार्ट। मेरे दिल में बहुत गहरा दुख है और भारीपन है। किसके लिए? फॉर आई कुड विश दैट माई सेल्फ वर अकर्स्ड फ्रॉम क्राइस्ट फॉर माई ब्रदरन माई किन्समैन अकॉर्डिंग टू फ्लैश। पॉल द अपोस्टल प्रेयर करता है कि मुझे परमेश्वर श्रापित कर दे, लेकिन इज़राइल के घराने को बचा ले। दिस इज़ अ वेरी लॉफ्टी, टॉप नॉच, हाई प्रीस्टली प्रेयर. Only Moses prayed this prayer before Saint Paul. This is not very easy prayer. Paul is willing to step into Sheol, into Hades, into hell, and be cut off from God, so that God may save his kinsman. Moses prayed this prayer, and here Paul the Apostle prays this prayer. किनके लिए प्रेयर करता है? कहता है माई किन्समन अकॉर्डिंग टू फ्लैश, शरीर के अनुसार मेरे संबंधी हैं। फिर क्या कहता है? 4 वचन, हु आर इज़राइलाइट्स, वो इज़राइली हैं। कौन है ये? इज़राइली हैं। ये याकूब की औलाद हैं, ये इब्राहिम का बीज हैं। क्या कहता है इनके विषय में? टू हुम परटेन्स अडॉप्शन, गोद लेके, लेपालकपन का आत्मा देके अपने पुत्र बनाने का वरदान इनको मिला है। पृथ्वी में कोई ऐसी कौम नहीं थी जिसको यहोवा परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा हो, बल्कि पृथ्वी के गोत्रों को यहोवा ने विसार दिया। गॉड एक्चुअली गेव डिवोर्स टू द नेशंस ऑफ द अर्थ व्हेन दे वर बिल्डिंग दैट जिगरॉट, एंड निमरॉड वाज देयर लीडर, and Nimrod was establishing one world government and was defying the Almighty God. Lifting up the fist was defying the Almighty God. He had unified all 70 genetic pools against God. And you know what they were saying? Let us make name for ourselves. They wanted to make Shem for themselves, not for God. There is only one name, that is the name of God. Man has no name apart from God. Your identity and my identity is only secure in Christ. Hallelujah. They wanted to make their independent identity. They didn't want to do anything with God. They said, we don't want God. We want to build our own government. We want to build our own empire. We want to build our own religion. We want to build our own system.
ताकि हमें तितर बितर ना होना पड़े। प्रभु ने कहा था बड़ो भूलो पृथ्वी को भर दो, बट दे डिडंट वांट टू सेग्रीगेट, दे वांटेड टू कॉन्ग्रीगेट, और एक सेक्रेड स्पेस बना रहे थे ताकि सेकंड हेवन में, हिब्रू वर्ड है रकिया, रकिया के अंदर जो दुष्ट आत्माएं, बदरुएं हैं, जो कूबते हैं शैतानी, वो नीचे उतारी जाएं। दैट वॉज देयर विशेस प्लान। तो कौन उतर आया? थर्ड हेवन से खुद यहोवा उतर आया, और यहोवा परमेश्वर ने डिवोर्स कर दिया उन 70 नेशंस को। रोमन्स चैप्टर नंबर 1 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 18 यू कैन सी दैट, और 32 चैप्टर की 8 और 9 वर्स, ड्यूटरॉनमी 32 व्यवस्था विवरण 32 के 8 और 9 वचन में पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर उन्हें त्यागता है, और यहोवा परमेश्वर सन्स ऑफ गॉड बिनाई एलोहीम, उनके नंबर से इनको बांटता। ये 70 कौमें थी, 70 ही वॉचर थे जो डिवाइन काउंसिल में आए थे। एक एक वॉचर उन पे राज करने लगा, लेकिन इज़राइल को यहोवा ने अपने लिए अलग किया। इज़राइल पे वॉचर राज नहीं करते, इज़राइल की रक्षा करता है माइकल फरिश्ता। एक ही कौम है जो डायरेक्ट यहोवा के नीचे है, वो है बनी इज़राइल। हालेलुया। ऑल अदर races on this planet earth are under the custody of the watchers. Only one nation called Israel is directly under Yahweh, and Michael the archangel watches over this nation. क्यों अंधकार इज़राइल के पीछे है? वो कौम है इज़राइल, जैसी कोई कौम नहीं, दुनिया की कोई एम्पायर नहीं, दुनिया की कोई बादशाही नहीं, दुनिया की कोई किंगडम नहीं, दुनिया की ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं जिसने इज़राइल को मिटाना नहीं चाहा। हालेलुया। लेकिन इज़राइल इज़ फॉरएवर, वो कभी मिटेंगे नहीं। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? कहता है अडॉप्शन का वरदान उनको दिया गया। ले पालक पुत्र, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, मैंने तुम्हें गोद लिया है। ये बात यहोवा ने किसी से नहीं कही सिवाय इज़राइल के। एंड ग्लोरी, जलाल भी उनका है। ग्लोरी, जलाल किसको दिया यहोवा ने? महिमा किसको दी? इज़राइल को। एंड कवनेंट्स, ये देखिए ध्यान से पढ़िए, ये कवनेंट नहीं है। बहुत से लोग मूर्खतावश ऐसी बातें करते हैं कि पुरानी वाचा इज़राइल के साथ है, नई वाचा अन्य जातियों के साथ है। ये बहुत एरनस टीचिंग है। पढ़िए जिर्मिया 31 का 31, जिर्मिया 31 का 31 से 34 पढ़िए। God is making new covenant with the household of Israel and Judah. यहोवा परमेश्वर कहता है मेरी नई वाचा इज़राइल और यहूदा के साथ है। अन्य जातियां तो पिक्चर में ही नहीं है मेरे भाई और बहनों। इज़राइल के साथ ही पहली वाचा है, इज़राइल के साथ ही नई वाचा है। आपको मालूम मत्ती रची सुसमाचार के 2 अध्याय में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो पूरब देश, हमारे देश हैं ये, ईरान के थे वो मजूसी लोग, उनमें इंडियन भी एक मजूसी था जो साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं कि वो पुष्कर का पंडित था, जो यीशु मसीह तारे को देखते देखते गए, उस काफिले में वो भी गया। उन्होंने जाके यीशु मसीह की वंदना की, आराधना की, पूजा की, क्योंकि एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन था। मार्स जुपिटर वीनस का सन के मून के साथ और सन के साथ एक कॉम्बो बना था। एक ऐसा प्लानिटरी अलाइनमेंट थी जो आपको मालूम तब हुई जब यीशु मसीह पैदा हुआ, और उसके बाद आपको मालूम कब हुई? पढ़िए, एक वचन देता हूँ आपको। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 30 वचन सुनिए। एंड देन शैल अपीयर द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन इन हेवन। यीशु मसीह सन ऑफ मैन है। सन ऑफ मैन यीशु मसीह हेवन में इटर्निटी से है। फिर किसी समय इस पे हम मनन करेंगे। ही इज फ्रॉम इटर्निटी। दिस सन ऑफ मैन इज अनक्रिएटेड मैन इन हेवन। He always existed in heaven. He is the Son of Man.
यही डैनियल की पुस्तक में लिखा है, सन ऑफ मैन। वो एंशंट ऑफ द डेज सिंहासन पे बैठा है और सन ऑफ मैन आया और उसने उसके हाथ से बुक ले ली। वही बुक जो रेवलेशन के अंदर है चैप्टर नंबर 6 में, जिसको मोहरें लगी हुई हैं, वो पूरी दुनिया की निजात का रजिस्ट्री है, वसीयतनामा है। हालेलुया। ये वसीयतनामा यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने क्रूस पे अपना रक्त बहा के पृथ्वी के कुल गोत्र, भाषा, जात, रंग, नस्ल के लोगों को अपने लिए अलग कर लिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरा निशान स्वर्ग में, आसमान में होगा। ये निशान उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में पहले आया है, जब यीशु पैदा हुए थे। अब फिर आया ये, आपको मालूम कब? 23 सितंबर 2017। मैंने बहुत प्रचार किया इसके ऊपर, पादरी लोग खामोश थे, किसी ने नहीं बताया। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखिएगा, मैंने बहुत प्रीच किया इसके ऊपर। 23 सितंबर 2017 एक बेंचमार्क था। उसके बाद दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। 2008 एक बेंचमार्क था। कलाम के कैलकुलेशन करेंगे, 2008 में जो 10 गोत्र थे उनकी सज़ा ख़त्म हुई है, जिनको परमेश्वर ने 4 बार 7 गुना सज़ा दी, जो कि व्यवस्था, जो कि लेवी व्यवस्था 26 अध्याय में लिखा गया है 4 टाइम्स। ये साइन ऑफ द सन ऑफ मैन 23 सितंबर 2017। गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, आपको मिल जाएंगे वीडियो। ये जो चिन्ह था, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:30 में, यही चिन्ह है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में। ये स्वर्ग के अंदर ऐसे पूरा हुआ। वीनस के अंदर एक एस्टेरॉयड गया फरवरी में, फिर वीनस के अंदर से निकला जुपिटर, क्रॉस किया जुपिटर ने उसके पाथ को। जुपिटर जो सिंबल है जीसस का, और ड्रैका नाम की एक कॉन्स्टलेशन आई जुपिटर को खाने के लिए, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड कर गया, ऊपर चला गया परमेश्वर के सिंहासन की ओर। और लियो जो कॉन्स्टलेशन है, लियो कॉन्स्टलेशन समझते हैं आप, सिंह राशि जिसे कहते हैं, लियो कॉन्स्टलेशन 12 स्टार्स के साथ वीनस वो औरत है जिसे इज़राइल कहा जाता है, और उसके पाँव में मून था, उसकी राइट साइड पे सन था उस समय। ये कॉन्स्टलेशन है, हेवनली कॉन्स्टलेशन। भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी हेवनली कॉन्स्टलेशन है जिनको प्रभु का बंदा यूहन्ना देख रहा है। यीशु मसीह ने मत्ती 24:30 के विषय में कहा था, देखोगे ये 23 सितंबर 2017 को चिन्ह पूरा हो चुका है। इसके बाद अब ये वायरसेस आ रहे हैं, इसके बाद अब देखिए क्या क्या आएगा पृथ्वी पे। यू आर ऑलरेडी देयर, बर्थ पैंग के अंदर हो ऑलमोस्ट। जो कंट्रैक्शन होती ना, प्री कंस्ट्रक्शंस, बर्थ पैंग से पहले, वो चल रही हैं पृथ्वी पे। हम प्रभु की आमद के बहुत निकट हैं। 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य पढ़िए ध्यान से। वो औरत बच्चा जनती है, बच्चा ऊपर उठा लिया जाए। ये चिन्ह है यीशु मसीह का, जो कि कॉन्स्टलेशन के अंदर पूरा होता है। ये जो बाइबल है, ये बाइबल तारों के अंदर लिखी गई है। पहली बाइबल ऊपर है तारों में, इसलिए रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो सब जानते हैं प्रभु का वचन, परमेश्वर ने सृष्टि में उनको दिखाया है। आज शाम को इसके ऊपर हम और मनन करेंगे, मैं यहीं पे आगे चलूँगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इज़राइल को परमेश्वर ने, ये सारे भेद जुड़े हुए हैं इसके अंदर। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय आपने पढ़ना है। ये कॉन्स्टलेशन के अंदर पूरा हो गया 23 सितंबर 2017। चेक ऑन गूगल, नासा बता रहा है कि ये पूरा हो गया साइन। नासा के वैज्ञानिकों ने खुद कहा कि बाइबल का रेवलेशन का 12 अध्याय पूरा हो रहा है 23 सितंबर 2017 को। ये ज्योतिष विज्ञान नहीं है अंधकार का, ये तारों का ज्ञान है जिसे यहोवा ने रखा है ब्रह्मांड में। स्वयं यहोवा परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। तो बनी इस्राएल के बड़े गहरे भेद हैं। हालेलुया। बनी इस्राएल के विषय में जो मैं अभी वो वचन पूरा कर दूं, शाम को इस तरफ आएंगे हम कि कैसे ये तारों के अंदर लिखी गई है बाइबल। तो सुनिए बाप क्या लिखा है यहाँ पे। अडॉप्शन भी उनकी है, लेपालक पुत्र होने का हक उनका है, महिमा भी इजराइल की है।
और वाचाएं उनकी हैं। पहली वाचा भी उनकी है, दूसरी भी उनकी है। गलत फहमी में मत रहना, गलत शिक्षा मत सुनना। ये लिखा द कवनेंट्स, पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह 31 से लेकर 34 पढ़िए क्या लिखा वहाँ पे। यिर्मयाह 31 बिगिनिंग फ्रॉम 31 टू 34। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी शैतानी है जो कहती है कि इज़राइल ख़त्म हो गया, हमने इज़राइल की जगह ले ली। ये शैतानी तलीम है, इससे बचिए। कवनेंट वाचाएं उनकी हैं, गिविंग ऑफ द लॉ, व्यवस्था भी उनको दी गई है, एंड द सर्विस ऑफ गॉड, असल में यहाँ पे लिखा है एंड द वर्शिप ऑफ गॉड। यहोवा परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है, जीवते परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, ये भेद इज़राइल को दिए गए हैं। हालेलुया। एंड द प्रॉमिसेस, सब करार उनके साथ किए गए हैं, वादे। आप कर सकते हो यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? गलतियों की पत्री पढ़ें, यीशु मसीह इब्राहिम का सीड है। सीड प्लूरल नहीं है, सीड सिंगुलर है। इब्राहिम का बीज है यीशु मसीह, हम इब्राहिम का बीज हैं यीशु मसीह के बीज के कारण। इसलिए अब हम उन सब बरकतों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। कई प्रीचर मैंने बहुत हिपोक्रिटिकल देखे हैं जो कहते हैं कि वी डोंट लिव इन दी ओल्ड कवनेंट नाउ, वी आर नॉट अंडर द लॉ, वी आर अंडर द ग्रेस, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के सारे प्रोमिसेस यूज़ करते हैं। जब टाइद लेना होता है लोगों से तो मलाकी के पास जाते हैं, वैसे कहते हैं वी आर अंडर ग्रेस। तो ये हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। न्यू और ओल्ड दोनों एक हैं। जो न्यू टेस्टामेंट है उसके लिए वर्ड है ब्रिक हादशा, इट मीन्स रिन्यूड कवनेंट। हालेलुया। तो ये सारे वरदान देखिए, प्रॉमिसेस उनको दिए गए हैं और पुरखे उनको दिए गए हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया, मूसा, हनूक, यशाया, यिर्मयाह, ओबद्याह, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, जकरयाह, जफन्याह, हग्गाय, मलकाय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये सब पुरखे किनको दिए हैं? इज़राइल को दिए गए। ऑफ होम कंसर्निंग द फ्लैश क्राइस्ट के, मसीह भी यहूदी है। आपको मालूम जब वो पैदा हुआ तो वो पंडित लोगों ने क्या पूछा जाके हेरोदेस के महल में, जो यहूदियों का राजा जन्मा है वो कहाँ है? वो यहूदियों का राजा है, वो था, वो है और वो रहेगा। उसके सेवकाई में किस बात की डिबेट होती थी? क्या पूछते थे उससे? क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस ने भी पूछा, तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा तूने खुद कह दिया। हालेलुया। जब वो मरा उसके सर के ऊपर क्या लिख के लगाया गया था? ईसेस नैज़रेन रेक्स यूडीमिया, लैटिन में आपने पढ़ा होगा। INRI लिखा होता कई चर्च में क्रॉस के ऊपर। कई लोग मुझे पूछते हैं ये इनरी क्या होता है? ये INRI है लैटिन में, ईसेस नैज़रेन रेक्स यूडीमिया, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। 3 लैंग्वेज में था, लैटिन में, हिब्रू में, ग्रीक में। वो मरा यहूदियों का राजा। जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसके चेले सारे यहूदी थे, वो उससे पूछते हैं क्या तू इज़राइल के राज्य को अभी बहाल करेगा? वो इज़राइल के राज्य को बहाल करने आया था, वो किंगडम लेकर आया था। आज शाम को हम मनन करेंगे कैसे किंगडम खुस गई इज़राइल के हाथ से। किंगडम ऑफ हेवन क्या है और किंगडम ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है और स्वर्ग का राज्य क्या है, दोनों का फ़र्क देखेंगे। ये सब प्रॉमिसेस यहोवा ने किसके साथ किए? इज़राइल के साथ। हालेलुया। इज़राइल के अंदर आपको और मुझे रोपा गया है। हमने इज़राइल का वजूद ख़त्म नहीं किया, बल्कि हमें वजूद इज़राइल के वजूद से मिला है। तो ये सच्ची शिक्षा है। आज शाम को फिर हम इकट्ठा होंगे एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, यहीं से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम पे मनन करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह की।